हाय गाइस, वेलकम टू डिज़ाइन स्किल्स और स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 में। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली 3 वीडियोज़ इस सीरीज़ की नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको कोर्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाए, आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या बताया है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो ग्राफिक डिज़ाइन एक ज़रिया यानी कि एक मैसेज है, एक कम्युनिकेशन का तरीका है। तो ग्राफिक डिज़ाइन एक कम्युनिकेशन का तरीका है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज या कोई भी बात लोगों तक या किसी तक भी पहुंचाते हैं। यानी ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, यानी कि मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। सिंपल भाषा में ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशन यही होती है। अब चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन फाउंडेशन के अनुसार हम जान लेते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल्स क्रिएट विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेजेस by applying hierarchy and page layout techniques. Designers use typography and pictures to meet user-specific needs and focus on the logic of design elements in interactive designs to optimize the user experience. तो इस डेफिनेशन का वही मतलब है जो मैंने अभी बताया था कि डिज़ाइन का मतलब होता है आप अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ रूल्स के तहत टाइपोग्राफी, पिक्चर्स और कुछ रूल्स के तहत आप एक मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। इसी को ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। टाइपोग्राफी और पिक्चर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल अभी हम उससे पहले किसी और चीज़ के बारे में जान लेते हैं। फिलहाल उससे पहले हम ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में जान लेते हैं। जब हम कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो या तो हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, या हम एजुकेट करते हैं, या फिर हम परसुएट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म का मतलब होता है आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। एजुकेट का मतलब होता है आप किसी को एजुकेट यानी शिक्षित कर रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं। तीसरा होता है परसुएट। परसुएट का मतलब होता है मनाने की कोशिश करना, यानी कि अपनी बात मनवाने या मनाने की कोशिश करना। अब चलिए इनको और गहराई से समझ लेते हैं। तो चलिए पहले इन्फॉर्म को समझते हैं। मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं और आपने कोई पोस्टर लगा हुआ देखा, या एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने सिंगिंग कॉन्सर्ट का पोस्टर लगा हुआ देखा। उसमें आपने डेट पढ़ी और जो भी वेन्यू वगैरह जो भी उसमें डिटेल्स थी आपने वो पढ़ ली। तो इसमें क्या हुआ, पोस्टर के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ है। तो यानी कि इस पोस्टर का मतलब हुआ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, यानी इसी को इन्फॉर्म कहते हैं। अब एजुकेट का मतलब क्या होता है? एजुकेट का मतलब होता है आपने कोई भी पोस्टर ऐसा देखा, जैसे कोई एक पोस्टर बना हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें लिखा हुआ है सेव वाटर, या फिर कोई दूसरा पोस्टर बना हुआ है उसमें लिखा है क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया, या स्वच्छता अभियान का जो भी पोस्टर बना हुआ है वो आपको एजुकेट करता है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें। यानी कि इस पोस्टर के द्वारा आपको क्या किया जा रहा? इस पोस्टर के द्वारा आपको एजुकेट किया जा रहा है कि आप अपने आसपास सफाई रखें। तो एजुकेट का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परसुएट की तरफ। परसुएट का मतलब होता है आपने बहुत सारे ऐसे बैनर्स और होर्डिंग्स देखे होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में लगाती हैं। जैसे आपने अपनी सिटी शहर में देखे होंगे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं और उसमें उनकी जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब लिखे होते हैं। तो मतलब क्या होता है? मतलब होता है वो आपको मना रहे हैं, यानी कि वो आपको मना रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। मतलब काहे के लिए आपको मना रहे हैं? अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को परसुएट बोलते हैं। तो तीनों तरह के आपको समझ में आ गए होंगे। इन्फॉर्म का मतलब यानी किसी भी पोस्टर डिज़ाइन के द्वारा हम किसी को इन्फॉर्म करते हैं, और दूसरा आता है किसी भी पोस्टर के द्वारा हम एजुकेट करते हैं कि आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते। और तीसरा
जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करवाती हैं वो आपको मनाने की कोशिश करती हैं, यानी कि वो मनाती हैं कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदें। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। जब भी हम मैसेज कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी कि मैसेज कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, तो हमें एक टॉपिक चाहिए होता है, यानी कि हम किसी टॉपिक पर ही अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। मान लीजिए अगर आप पोस्टर बना रहे हैं या कोई भी ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं या अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो या तो आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा या फिर सर्विसेज से रिलेटेड होगा। अब प्रोडक्ट और सर्विस में क्या फ़र्क होता है? देखिए, प्रोडक्ट और सर्विस में अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं तो प्रोडक्ट और सर्विस का मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है जिस चीज़ को आप छू सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट कहलाता है। और सर्विसेज का मतलब होता है जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते लेकिन आपका काम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगाया या कोई भी ऐसी सर्विस ली, जैसे कोरियर की सर्विस। कोरियर वाला क्या करता है कि आपकी चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, वो उस चीज़ का पैसा लेता है, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आपका कोई भी जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आइए नोट डाउन करने वाली भाषा में भी कुछ जान लेते हैं। प्रोडक्ट्स आर जनरली टेंजिबल आइटम्स, something that your customer can physical hold in their hands. Services are typically intangible, something that you provide or perform from another person. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था सर्विस और प्रोडक्ट में, यानी कि कोई भी आप सर्विस, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन आप करते हैं, आपने एक लोगो डिज़ाइन किया और आपने कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया, तो एक तरह की ये सर्विस है। और अगर आप कोई शॉपकीपर हैं, आपके पास कोई भी चीज़ लेने आता है, मान लीजिए 1 किलो शुगर लेने के लिए आता है, तो वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है। या कोई फेस वॉश खरीदने के लिए आता है तो वो एक प्रोडक्ट होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी हम अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, यानी कि हम ग्राफिक डिज़ाइन में जब अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे पहला है टेक्स्ट, दूसरा है पिक्चर्स और तीसरा है ड्राइंग। ग्राफिक डिज़ाइन में टेक्स्ट को टाइपोग्राफी कहते हैं। जैसा कि आपने अगर ध्यान से ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशन सुनी होगी तो उसमें टाइपोग्राफी के बारे में बात की गई है। मतलब कि टाइपोग्राफी का मतलब होता है टेक्स्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को डिज़ाइन करके जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको टाइपोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइन की भाषा में बोलते हैं। और दूसरा आ जाता है आपका पिक्चर्स और तीसरा आ जाता है ड्राइंग्स। तो पिक्चर्स का तो सभी को पता होगा, फोटोग्राफी से जो भी हम इमेजेस यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में वो पिक्चर्स कहलाती हैं। ड्राइंग का मतलब होता है इलस्ट्रेशन। ग्राफिक डिज़ाइन की भाषा में ड्राइंग को इलस्ट्रेशन बोलते हैं, यानी कि कोई भी विजुअल या तो वो पिक्चर्स की फॉर्म हो या फिर ड्राइंग की फॉर्म हो, दोनों इलस्ट्रेशन कहला सकते हैं। या आप कह सकते हैं दोनों चीज़ों को आप इलस्ट्रेशन कह सकते हैं। इलस्ट्रेशन पिक्चर्स और टेक्स्ट की मदद यानी टाइपोग्राफी की मदद से आप अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।